Morning dear student, in the last lecture we see about the Bahmani kingdom and Firoz Shah kingdom. Today we are going to see about the Muhammad Gawan. Muhammad Gawan was the वजीर of the Bahmani kingdom. देखो ये क्या था, वजीर था और मोहम्मद शाह थर्ड का. ही मेड द किंगडम वेरी पावरफुल. और उसने क्या किया था, ये किंगडम को बहुत पावरफुल बनाया था. मोहम्मद वाज अ पर्शियन बाय द बर्थ. वो बर्थ से क्या था, पर्शियन. अंडरस्टूड. मोहम्मद वाज द पर्शियन. ये क्या था, जन्म से पर्शियन था. ही केम टू इंडिया एंड सेटल डाउन इन द डेक्कन. वो इंडिया में आया और डेक्कन में सेट हो गया. ही बिगैन वर्किंग एट द रॉयल कोर्ट एंड सून बिकेम द फेवरेट ऑफ द किंग. वो कोर्ट में काम करता था और वैसे ही वो किंग का क्या बन गया, फेवरेट ही बन गया. फॉर द 18 ईयर्स ही मैनेज द अफेयर ऑफ किंगडम्स. और 18 साल तक उसने पूरे किंगडम के जो अफेयर्स थे इंटर, तो वो उसने संभाले एंड मैनेज किए. एंड देन ही एक्सपांडेड द किंगडम एंड रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन. और उसने किंगडम का क्या किया, एक्सपांडेशन किया. ओके. Muhammad was the patron of learning and he was well versed in the mathematics and literature. देखो ये एजुकेटेड भी था और किस में एक्सपर्ट था, मैथमेटिक्स और लिटरेचर में. He encouraged the growth of Urdu. उसने किसको एनकरेज दिया, उर्दू के ग्रोथ के लिए. Many scholars from the Persia came to Bahmani court. He also built a magnificent madrasahs in Bidar. Madrasa means Urdu school. Okay. Many students from the different part of India and abroad came to this madrasahs to study. और ये मदरसा में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे इंडिया के अलग अलग पार्ट से. लुक. और ये द मदरसा आल्सो हैड अ लाइब्रेरी. ये मदरसा में क्या थी, एक लाइब्रेरी थी. विच हैड ओवर 3000 मैन्युस्क्रिप्ट्स. और उसमें कितने मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, और 3000. ओके. नाउ डेक्कनी एंड परदेशी कॉन्फ्लिक्ट. द किंगडम वाज द विटनेस टू कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ नोबेल एट द कोर्ट. कोर्ट के दो ग्रुप में हमेशा क्या होती रहती थी, कॉन्फ्लिक्ट. कौन कौन से टू ग्रुप्स थे वो, डेक्कनी एंड परदेसी. एंड द डेक्कनीज वेयर द लोकल ओरिजिन. जो डेक्कनीज कौन थे, जो लोकल डेक्कन में रहने वाले जो ओरिजिन के पीपल थे वो थे. एंड द परदेसीज हैड केम फ्रॉम द ईरान, तुर्की, अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया. परदेसी कौन थे, जो पीपल कहाँ से आए थे, ईरान, तुर्की, अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया से. तो वो हो गए परदेसी. और जो ओरिजिन से डेक्कन से बिलोंग करते थे वो हो गए डेक्कनी. तो ये दो ग्रुप में बहुत कन्फ्लिक्ट हुआ करता था उस ज़माने में. दे वेयर लुक अपॉन द फॉरेनर्स बाय द लोकल डेक्कनीज नोबेल्स. द टू फैक्शंस वेयर ऑलवेज स्कीमिंग अगेंस्ट वन अनदर. और ये दोनों फैक्टर क्या करते थे, एक दूसरे पे खिलाफ स्कीम बनाते रहते थे एक दूसरे के अगेंस्ट. ओके. मोहम्मद गवान वाज अ परदेसी. और मोहम्मद गवान कौन था, परदेसी था. एंड ही फेल टू यूनाइट दिस टू ग्रुप्स. और ये फेल हो गए ये दोनों ग्रुप को यूनाइट करने में. कौन से दो ग्रुप, डेक्कनी एंड परदेसी. एंड हिज ओपोनेंट हैज कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम एंड हिम एग्जीक्यूटेड इन 1481. ओके. नाउ वी सी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन. अब हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे. द वजीर और वकील. वजीर मीन्स कौन, वकील. वो कौन था, द हेडेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन था, वजीर. एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स वेयर अमीरे जुमला. अमीरे जुमला कौन था, सीनियर ऑफिसर्स यानी हेड ऑफ द फाइनेंस. हेड ऑफ द फाइनेंस कौन थे, अमीरे जुमला. एंड वजीर अशरफ, हेड ऑफ द फॉरेनर अफेयर्स. जो फॉरेनर अफेयर्स होते रहते थे उसका हेड कौन था, वजीर अशरफ. एंड सरदार जहान. सरदार जहान कौन था, हेड ऑफ द रिलीजियस एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट. देखो एडमिनिस्ट्रेशन था इनका, तो उसका हेड कौन था, वजीर. और जो फाइनेंस का हेड था उसको क्या कहा जाता था, अमीर जुमला.
और जो फॉरेनर अफेयर्स का हेड था उसको कहा जाता था वजीर अशरफ, और जो रिलीजियस एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड था उसको क्या कहा जाता था, सरदार जहान। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू द मैन प्रोविनेंस कॉल्ड तरफ। देखो किंगडम किस में डिवाइड था, मेनी प्रोविनेंस में डिवाइड किया गया था, तो उसको क्या कहा जाता था, तरफ। ईच प्रोविनेंस अंडर द गवर्नर कॉल्ड अमीर और तरफदार। और देखो किंगडम्स क्या अलग अलग प्रोविनेंस में डिवाइड किया गया था और उसको क्या कहा जाता था, तरफ। और हर एक तरफ का हेड जो था, गवर्नर था, उसको क्या कहते थे, तरफदार। और ये तरफदार जो था यानी गवर्नर, तो वो क्या करते थे, उसकी वो खुद की आर्मी होती थी एंड दे हेल्प द किंग वेन विद द मैन एंड इक्विपमेंट इन द टाइम्स ऑफ वॉर। ये किस टाइम किंग की हेल्प करते थे, वॉर के टाइम। ओके, तरफदार। नाउ वी सी अबाउट द एंड ऑफ किंगडम। देखो बाद में क्या हो गया, लेटर द किंग वेयर वीक, किंग वीक हो गए एंड दिस लेट द गवर्नर इन द प्रोविनेंस टू डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस। और ये प्रोविनेंस ने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। बाय द 1527 द किंगडम हैज़ स्प्लिट इनटू द 5 इंडिपेंडेंट सुल्तनत। कितने सल्तनत में डिवाइड हो गई, 5। अहमदनगर कौन रूल कर रहा था, निज़ाम शाहीज। बीजापुर रूल बाय आदिल शाहीज एंड गोलकोंडा रूल बाय कुतुब शाहीज। बेरर रूल बाय इमद शाहीज and Bidar ruled by the Barid Shahis. In this way, the kingdom end into the 5 independent sultanate. Okay, student, we finish and completed our lesson here. Bye.